दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। इसका सही जवाब है सी 3। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कुल अफवाह तंत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? ए लगभग 40%, बी लगभग 60%, सी लगभग 20%, डी लगभग 10%। इसका सही जवाब है बी लगभग 60%। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ए खंभात की खाड़ी, बी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, सी विंध्याचल की उत्तरी श्रेणियाँ, डी जानापाव की पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब है डी जानापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? ए चित्तौड़गढ़, बी कोटा, सी झालावाड़, डी सवाई माधोपुर। इसका सही जवाब है ए चित्तौड़गढ़। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य में बहती है? ए चंबल, बी माही, सी बनास, डी लूनी। इसका सही जवाब है सी बनास। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बी खमनोर की पहाड़ियाँ, सी नाग पहाड़, डी बीरबल की पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब है बी खमनोर की पहाड़ियाँ। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, बी पुष्कर झील, सी माउंट आबू, डी अरावली की नाग पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब है डी अरावली की नाग पहाड़ियाँ। लूनी नदी का पानी किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? ए जोधपुर, बी बालोतरा, सी पाली, डी जालोर। इसका सही जवाब है बी बालोतरा। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? ए एक बार, बी एक बार भी नहीं, सी 2 बार, डी 3 बार। इसका सही जवाब है सी 2 बार। माही नदी अपना जल कहाँ ले जाकर गिराती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी कच्छ के रण में, सी सांबर झील में, डी अरब सागर की खंबात की खाड़ी में। इसका सही जवाब है डी अरब सागर में। चंबल नदी पर राजस्थान में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही जवाब है बी 3। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? ए बूंदी, बी कोटा, सी सवाई माधोपुर, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब है डी चित्तौड़गढ़। माउंट आबू शहर किस नदी के किनारे बसा है? ए पश्चिम बनास, बी लूनी, सी सुक्कल, डी बोडी। इसका सही जवाब है ए पश्चिमी बनास। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों से होकर बहती है? ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। इसका सही जवाब है सी 6। राजस्थान की किस नदी को वशिष्ठी या वन की आशा कहा जाता है? ए बनास, बी लूनी, सी चंबल, डी माही। इसका सही जवाब है ए बनास। गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? ए चरमती, बी कामधेनु, सी दृष्टवती या सरस्वती नदी, डी रुद्रेज। इसका सही जवाब है सी दृष्टवती या सरस्वती नदी। कंगर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ए गंगानगर, बी अनूपगढ़ तलवाड़ा झील के पास हनुमानगढ़ में, सी चूरू, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है बी अनूपगढ़ व या तलवाड़ा झील के पास हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। बेडज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए कुंभलगढ़, बी जयसमंद झील, सी प्रतापगढ़, डी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। इसका सही जवाब है डी गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में। कोटारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए खमनोर, बी दिवेर की पहाड़ियाँ, सी टोडगढ़, डी ब्यावर। इसका सही जवाब है बी दिवेर की पहाड़ियाँ। कोटारी नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध बना हुआ है? ए बिसलपुर बांध, बी जवाई बांध, सी मेजा बांध, डी माई बजाज सागर बांध। इसका सही जवाब है सी मेजा बांध भीलवाड़ा में। बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए चंबल नदी पर, बी बाणगंगा नदी, सी लूनी नदी, डी बनास नदी। इसका सही जवाब है डी बनास नदी।
चौवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, किस नदी पर है? ए सुखड़ी नदी, बी चौवाई नदी, सी जोजरी नदी, डी खारी नदी। इसका सही जवाब है बी जवाई नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ए बेराट की पहाड़ियाँ, बी सेवर की पहाड़ियाँ, सी उदयपुर की पहाड़ियाँ, डी मनोहरपुर। इसका सही जवाब है ए बेराट की पहाड़ियाँ। बाणगंगा नदी को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? ए कामधेनु, बी मरुगंगा, सी रुंडी नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा, डी नित्यवाई नदी। इसका सही जवाब है सी रुंडित नदी, ताला नदी, अर्जुन की गंगा। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए ऋषिकेश, बी बिछमेड़ा की पहाड़ियाँ, सी गोगुंदा, डी दरियावाद। इसका सही जवाब है बी बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बेणेश्वर माही सोम जाकम किस जिले में बनाता है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है ए डूंगरपुर। बनास, बेडच और मैनाल नदियाँ मिलकर राजस्थान में कहाँ दूसरा त्रिवेणी संगम बनाती है? ए राजमहल, बी रामेश्वर घाट, सी मांडलगढ़, डी बिगोद। इसका सही जवाब है डी बिगोद पिलवाड़ा में। बनास, खारी और डाई नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? ए रामेश्वर घाट, बी राजमहल, सी बिगोद, डी बेणेश्वर। इसका सही जवाब है बी राजमहल टोक। चंबल, सीप और बनास नदियाँ मिलकर राजस्थान में तीसरा प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है? ए रामेश्वर घाट, बी कोटा, सी बूंदी, डी धौलपुर। इसका सही जवाब है ए रामेश्वर घाट। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए सेवर की पहाड़ियाँ, बी जयपुर, सी खंडेला की पहाड़ियाँ, डी अलवर। इसका सही जवाब है सी खंडेला की पहाड़ियाँ। गणेशों सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ए गंगा नदी, बी बाणगंगा, सी आयड़ नदी, डी कातली नदी। इसका सही जवाब है डी कातली नदी। आहड़ या बनास सभ्यता किस नदी घाटी में पनपी है? ए आयड़ या बेडज नदी, बी लूनी नदी, सी चंबल नदी, डी माही नदी। इसका सही जवाब है ए आयड़ या बेडज नदी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ए चंबल, बी माही, सी घंगर, डी बाणगंगा। इसका सही जवाब है सी घंगर नदी। लूनी नदी एकमात्र सहायक नदी जो इसके दाहिनी किनारे से मिलती है। ए सुगड़ी नदी, बी बॉडी नदी, सी जोजरी नदी, डी कुहिया। इसका सही जवाब है सी जोजरी नदी। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? ए 576 किलोमीटर, बी 960 किलोमीटर, सी 1050 किलोमीटर, डी 400 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ए 576 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ए 500 किलोमीटर, बी 750 किलोमीटर, सी 965 किलोमीटर, डी 480 किलोमीटर। इसका सही जवाब है सी 965 किलोमीटर। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ए माही नदी पर, बी बनास नदी पर, सी चंबल नदी पर, डी लूनी नदी पर। इसका सही जवाब है सी चंबल नदी पर। मेहड़ा नदी अपना जल किस जिले में गिराती है? ए पिछोला झील, बी अन्ना सागर, सी नक्की झील, डी सांबर झील। इसका सही जवाब है डी सांबर झील। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए बेराट, बी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, सी कुंभलगढ़, डी जयपुर। इसका सही जवाब है बी उदयनाथ की पहाड़ियाँ। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए खंडेला, बी उदयनाथ, सी सेवर की पहाड़ियाँ, डी अजीतगढ़। इसका सही जवाब है सी सेवर की पहाड़ियाँ। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है पराव की दृष्टि से? ए राणा प्रताप सागर बांध, बी माही बजाज सागर बांध, सी जसवंत सागर, डी बिसलपुर बांध। इसका सही जवाब है ए राणा प्रताप सागर बांध। चाकम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए प्रतापगढ़, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है ए
प्रतापगढ़। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ए 65 मीटर, बी 50 मीटर, सी 81 मीटर, डी 95 मीटर। इसका सही जवाब है सी 81 मीटर। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, बी राजस्थान गुजरात, सी राजस्थान और पंजाब, डी राजस्थान और हरियाणा। इसका सही जवाब है बी राजस्थान और गुजरात। राजस्थान की नित्यवाही नदियाँ कौन सी है? ए लूनी और बनास, बी गंगा और साबी, सी चंबल और माही, डी बाणगंगा और कांतली। इसका सही जवाब है सी चंबल और माही। लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? ए 3 जिलों में, बी 10 जिलों में, सी 2 जिलों में, डी 6 से 7 जिलों में। इसका सही जवाब है डी 6 से 7 जिलों में। सुगड़ी, बोडी, सागी, खारी, जवाई किसकी सहायक नदियाँ हैं? ए लूनी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी, डी माही नदी। इसका सही जवाब है ए लूनी नदी। चंबल नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ए बीहड़ या उत्खात भूमि, बी डांग क्षेत्र, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी उपयुक्त दोनों। रूपनगढ़ नदी अपना पानी किस झील में विसर्जित करती है? ए डिडवाना झील, बी पंचभद्रा, सी सांबर झील, डी कायलाना झील। इसका सही जवाब है सी सांबर झील। राजस्थान में नाली किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? ए चंबल के पहाड़ को, बी गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को, सी लूनी के पहाड़ को, डी बनास के पहाड़ को। इसका सही जवाब है बी गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।